95.5 सांस्कृतिक आवाज EH जनक नंदिनी 95.5 मेगा। नमस्कार। जनक नंदिनी FM 95.5 मेगाहर्ज आ सेंचुरी टाइम्स के पेज से एक साथ प्रसारण भ रहल एखनुक जनक नंदिनी समाचार में अपने के स्वागत है। हम दीपक। शुरू करिए एखन धरक मुख्य समाचारक शीर्षक से। रौथट में किशोरी के बलात्कार क हत्या करे वाला आरोपी पकड़ायल। राउत नेतृत्व के सरकार धराप में जसपा के 19 गोटे प्रदेश सभा सदस्य के लिए सरकार परिवर्तन के मांग। जनकपुर धाम 13 के वार्ड अध्यक्ष मंडल विरुद्ध विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर। जनकपुर में राजा आओ देश बचाओ के नारा सहित रैली निकालल गेल। पिछला 24 घंटा में थप 3749 गोटे में कोरोना पुष्टि, 19 गोटे के मृत्यु। जसपा के बैसार कार्तिक पहिल हफ्ता बैसत पार्टी एकता आ कार्य विभाजन के विषय निष्कर्ष लगाओल जाए। कोरोना संक्रमित के सेहो लोक सेवा के परीक्षा देबाक व्यवस्था मिलाब सर्वोच्च का आदेश। ओली विरुद्ध कठोर कदम उठाब प्रचंड सलक वामदेव धैर्य सहमत। नवनियुक्त मंत्री सब लेला पद तथा गोपनीयता के शपथ। राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा के कोरोना पुष्टि, पूर्व प्रधानमंत्री खनाल अस्पताल भरना। काठमांडू के नया बाजार में गैस सिलेंडर विस्फोट, 11 गोटे घायल। अमेरिका में कोरोना संक्रमित के संख्या 81 लाख से ऊपर पहुंचल। अब समाचार विस्तार से। रौथट में किशोरी संझा के बलात्कार का हत्या करे वाला आरोपी पकड़ायल छै। रौथट के वृंदावन नगरपालिका 4 स्थित बैजनाथ शाह के घर में रहते 16 वर्षीय संझा शाह के बलात्कार पश्चात हत्या के आरोप में स्थानीय 45 वर्षक चुन्नू शाह तेली पकड़ायल छै। फुसला खेत में ले जाकर बलात्कार को हत्या के आरोप में प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर और जिला प्रहरी कार्यालय के संयुक्त टोली तेली के गरुड़ा नगरपालिका 4 से पकड़लक छै। रौथट के गढ़ीमाई नगरपालिका 1 सीताराम शाह तेली के पुत्री बाल्यकाल से मामा गाम में रहते आयल छली। मिथिला आश्विन 16 गते घास काटे गेल ओकरा फुसला खेत में ले जाकर बलात्कार पश्चात हत्या के पुलिस समक्ष बयान देने प्रहरी परीक्षक सिद्धि विक्रम शाह जानकारी दिलन। प्रहरी परीक्षक शाह के अनुसार करने के लाख बाद बचिया बेहोश भेल आ दोसर के कही देत कही गर्दन दाब के मारने बयान तेली दिलक छै। हत्या आरोपी तेली के पुत्री के साथी छली। घर में आबत जाबत कर रहल देखला पर तेली ओकरा ऊपर पहिने से नजर गरौने देखल गेल छल। पकड़ायल तेली के हिरासत में रहकर 15 दिन के म्याद थप कर अनुसंधान भ रहल प्रहरी परीक्षक शाह बतौलन। नारायणी अस्पताल वीरगंज में कयल गेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार पश्चात हत्या भेल बात खुजल पुलिस जनौलक छै। मिथिला आश्विन 16 गते भिनसर 9 बजे घास काटे गेल ओकर लाश बेरिया 3 बजे पलटुआ टोल लग बागमती नहर के काट में रहल वही झाड़ी में नग्न अवस्था में भेटल छल। गौवा सब देखला के बाद पुलिस के खबर केने छल। प्रदेश प्रहरी कार्यालय से गेल डॉग टोली अनुसंधान केला के बाद करीब 18 घंटा पश्चात ओकर लाश घटना स्थल से उठा कर पोस्टमार्टम के लेल पठाओल गेल छल। प्रदेश 2 में मुख्यमंत्री लालबाबू राउत नेतृत्वक सरकार धराप में पड़ल अछि। जनता समाजवादी पार्टी के संसदीय दलक बैसार में बजने अधिकांश प्रदेश सांसद सब राउत नेतृत्व के सरकार के आलोचना केने छथि। जसपा के केंद्रीय अध्यक्ष उपेंद्र यादव के विशेष उपस्थिति में जनकपुर धाम में बृहस्पति दिन बैसल जसपा के संसदीय दलक बैसार में राउत नेतृत्वक सरकार पूर्ण रूप में असफल भेला से प्रदेश सांसद सब परिवर्तन के मांग केलन। भिनसर 9 बजे से बेरिया 1 बजे धरि चलल बैसार में 24 गोटे प्रदेश सांसद प्रदेश सरकार के विषय में समीक्षात्मक अभिव्यक्ति रखने छला, जाहिमे 19 गोटे राउत नेतृत्व के सरकार बदलाव करबाक जोरदार आवाज उठौने बैसार में सहभागी एक प्रदेश सांसद जानकारी दिलन। तहिना 2 गोटे तटस्थ अभिव्यक्ति रखने चला तो 3 गोटे सरकार के बचाव में अपन अभिव्यक्ति रखने वो सांसद बतौलन।
रौतक अनुसार बैसार में राजपा व सामाजिक विकास मंत्री रहल नवल किशोर शाह और उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री रामनरेश राय अपन पुत्र के मंत्रालय के जिम्मेवारी द क मंत्रालय चलाउने आरोप सेहो लगाओल गेल छल। राउत सरकार असफल आ किछ मंत्री सबके कारण पार्टी सेहो बदनाम भ रहला सँ पूरा सरकार परिवर्तन के पक्ष में सांसद सब बहस केने बताओल गेल छ। दुनू पार्टी संघीय समाजवादी फोरम आ जनता समाजवादी पार्टी मर्ज भेलाक बाद जनता समाजवादी पार्टी बनल 6 महीना बीत चुकल अछि। मुदा प्रदेश 2 में फोरम आ राजपा प्रदेश सभा में पहिल के हिसाब से प्रतिनिधित्व करैत आयल अछि। ओहि सांसद के अनुसार बैसार सँ जसपा अध्यक्ष उपेंद्र यादव के निर्देशन में प्रदेश 2 जसपा संसदीय दल के नेता छनौट कर 5 सदस्यीय विधान समिति गठन कयल गेल अछि। समिति में प्रदेश सांसद मनीष सुमन, उपेंद्र महतो, रामाशीष यादव, परमेश्वर शाह आ रानी शर्मा तिवारी छथि। विधान बनाकर केंद्रीय समिति से पास भेला पर प्रदेश 2 में जसपा संसदीय दल के नेता छनौट हैत आ सरकार लगले परिवर्तन हैत से वो सांसद बतौलन। सांसद सबके सरकार परिवर्तन के जोरदार मांग में अध्यक्ष यादव से सकारात्मक रहल से बैसार में सहभागी सांसद मध्य के एक गोटे जानकारी दिलन। पर्सा से हथियार सहित 4 गोटे पकड़ायल अछि। पकड़ायल व्यक्ति सब ठोरी गाउँपालिका 4 के 34 वर्षक कुमार लामा, 35 वर्षक सुन बहादुर लामा, 32 वर्षक बाबूराम लामा आ 25 वर्षक अमन लामा अछि। पर्सा के ठोरी गाउँपालिका 4 औराही नदी के बगर से एक नाल भरुआ बंदूक, 4 राउंड गोली, 100 ग्राम बारूद आ एकटा खुखरी सहित 4 गोटे के बृहस्पति दिन भिनसर पकड़ल गेल छल। वही स्थान में लागू औसत गांजा लका आबि रहल विशेष सूचना के आधार में इलाका प्रहरी कार्यालय ठोरी से खटल पुलिस ओकरा सबके नुका चोरा कर रहल अवस्था में पकड़ने पर्सा प्रहरी प्रमुख एसपी गंगा पंत बतौने छै। तै संबंध में पुलिस अनुसंधान कर रहल से बताओल गेल छै। पिछला 24 घंटा में देश भर 3749 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता प्राध्यापक डॉक्टर जागेश्वर गौतम के अनुसार देश भरक विभिन्न प्रयोगशाला में 16,598 नमूना परीक्षण केलाक बाद 3,749 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल छै। एहि संगे कुल संक्रमित के संख्या 1,21,745 पहुंचल छै। पिछला 24 घंटा में काठमांडू उपत्यका में 1,935 गोटे कोरोना संक्रमित थपायल छथि। काठमांडू में 1,692, भक्तपुर में 134 आ ललितपुर में 108 गोटे नया संक्रमित भेटल मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर गौतम बतौलन। पिछला 24 घंटा में थप 19 गोटे संक्रमित के मृत्यु भेल छै। एहि संगे नेपाल में संक्रमित के मृत्यु संख्या 694 पहुंचल छै। तहिना पिछला 24 घंटा में थप 3,564 गोटे कोरोना संक्रमित सब संक्रमण मुक्त भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। नेपाल में ही संगे 84,518 गोटे संक्रमित इलाज पश्चात ठीक भ क घर घुरल छथि। मंत्रालय के अनुसार 4,825 गोटे क्वारंटाइन में छथि। नेपाल में 36,533 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल बताओल गेल छै। देश भर कोरोना संक्रमित के संख्या बढ़ल संगे 382 गोटे कोरोना संक्रमित विभिन्न अस्पताल के आईसीयू आ वेंटिलेटर में इलाज के क्रम में छथि। मंत्रालय के तथ्यांक अनुसार 68 गोटे वेंटिलेटर में आ 314 गोटे संक्रमित आईसीयू में इलाज कराबि रहल छथि। जनता समाजवादी पार्टी जसपा 51 सदस्यीय केंद्रीय कार्यकारिणी सभाक बैसार बजौलक अछि। कार्य विभाजन आ पार्टी समायोजन के काज निष्कर्ष लगाबय के विषय में आगामी कार्तिक 3 आ 4 गते कार्यकारिणी सभा के बैसार बैसऽ लागल अछि। कार्तिक 3 आ 4 गते बैसबला बैसार सँ कार्य विभाजन आ समायोजन के काज समाप्त हेबाक तैयारी रहल जसपा कार्यकारिणी सभा सदस्य केशव झा जानकारी देने छथि। बेर बेर बैसार बैस क सहमति नहि भेला पर निर्णय नहि भ सकला सँ अगला बैसार में नेता सब बीच सहमति जुटत से बताओल गेल अछि। सत्तारूढ़ नेकपा प्रयोग करैत आयल तुलसीलाल अमात्य प्रतिष्ठान में कार्तिक 3 आ 4 गते बैसबला कार्यकारिणी सभाक बैसार में विमर्श कयल जाय वाला एजेंडा सब तय भेल से बताओल गेल अछि। बैसार के लेल विभिन्न एजेंडा सब भ चुकल अछि। नेता झा कहलनि पार्टी के विधान संशोधन, केंद्रीय समिति आ संघीय परिषद के विस्तार करऽ के समिति तथा संघीय परिषद के कार्य विभाजन संगे समायोजन के विषय में सेहो विमर्श हैत। तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी आ राष्ट्रीय जनता पार्टी मिलकर जनता समाजवादी पार्टी जसपा बनल अछि।
सर्वोच्च अदालत कोरोना संक्रमित के सेहो लोक सेवा आयोग के परीक्षा में सहभागी कराबा अंतरिम आदेश दिलक अछि। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल के एकल इजलास से मानवाधिकार रक्षक संजाल के दिश से दायर रिट में कोरोना संक्रमित सहभागी नहीं होबो जका लोक सेवा आयोग तैयार केने परीक्षा संचालन संबंधी मापदंड कार्यान्वयन नहीं कर अंतरिम आदेश जारी कयल गेल अछि। आदेश में संविधान से प्रत्याभूत केने मौलिक अधिकार विपरीत मापदंड तैयार भेल सेहो उल्लेख कयल गेल अछि। नवनियुक्त मंत्री सब पद तथा गोपनीयता के शपथ ग्रहण कयलनि अछि। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में नेपालक संविधान के धारा 80 बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष नवनियुक्त मंत्री सब शपथ लेने छथि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सिफारिश में राष्ट्रपति भण्डारी विष्णु पौडेल के अर्थ, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ के शहरी विकास आ लीलानाथ श्रेष्ठ के महिला बाल बालिका तथा समाज कल्याण मंत्री नियुक्त केने छलैथ। शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हा लगायत के उपस्थिति छल। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष कमल थापा के कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। बृहस्पति दिन थापा सामाजिक संजाल मार्फत अपना कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल से जानकारी देने छथि। संगे अपन स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहल आ अपना संगे संपर्क में आयल सब गोटे के सुरक्षित आ सतर्क रहल लेल सेहो अध्यक्ष थापा आग्रह केने छथि। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग विभिन्न समय में मानवाधिकार उल्लंघन करे वाला 286 गोटे मानवाधिकार उल्लंघनकर्ता के नाम सार्वजनिक केलक अछि। आयोग बृहस्पति दिन उल्लंघनकर्ता में नेपाल प्रहरी के 98, नेपाली सेना के 85, नेकपा माओवादी के 65, निजामती कर्मचारी 16, सशस्त्र प्रहरी 8, शिक्षक 4, चिकित्सक 2, मानवाधिकार कर्मी 1 आ अन्य 7 गोटे के रखलक अछि। तहिना आयोग सिफारिश केने 1195 गोटे मानवाधिकार उल्लंघनकर्ता सबके अवस्था से उल्लेख अछि, जाहिमे 779 गोटे राज्य पक्ष के, 227 गोटे माओवादी पक्ष के, सरकार आ माओवादी संयुक्त 38 गोटे, प्रतिकार समूह के 23 गोटे, शिक्षक 16 गोटे आ अन्य 52 गोटे छथि। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष अनुपराज शर्मा 20 वर्ष में केने काज के समीक्षा सहित आयोग के प्रतिवेदन सार्वजनिक करैत मानवाधिकार उल्लंघनकर्ता सबके नाम सेहो सार्वजनिक केलक अछि। जनकपुर धाम में हमर सबक राष्ट्र हमर सबक पहचान राज संस्था आ हिंदू राष्ट्र हमर सबक अभियान नारा के संग रैली निकालल गेल अछि। बृहस्पति दिन नेपाल राष्ट्रवादी समूह धनुषा के आयोजना में नेपाल के हिंदू राष्ट्र कायम करबाक मांग सहित रैली निकालल गेल छल। नेपाल राष्ट्रवादी समूह धिया पुता से लऽ कऽ ज्येष्ठ नागरिक धरि के सहभागिता में स्थानीय जनक चौक से निकालने रैली नगर के विभिन्न भाग के परिक्रमा कर पुनः जनक चौक में पहुंचकर कोन सभा में परिणत भेल छल। कोन सभा में समूह के धनुषा संयोजक कारी यादव सुमन धर्मनिरपेक्ष देश में हिंदू धर्म प्रति वितृष्णा फैलला से हिंदू राष्ट्र कायम करे के मांग केलनि। ओ विभिन्न षड्यंत्र के नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कायम कयल गेल से आरोप लगौलनि। रैली में नेपाल राष्ट्रवादी समूह धनुषा के सदस्य सब प्रकाश राणा, अवधेश शाह, निशा गिरी, अंजू देवी, वीरेंद्र कर्ण, जितेंद्र कुमार शाह, मुन्नू झा, नवीन झा लगायत सबके सहभागिता छल। नेपाल राष्ट्रवादी समूह एहि से पहिने मंगल दिन प्रदेश 2 के सर्लाही में सेहो राजा आओ देश बचाओ के नारा लगबैत जुलूस निकालने छल। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 13 के वार्ड अध्यक्ष कार्यालय सहयोगी विरुद्ध विशेष अदालत काठमांडू में आरोप पत्र दायर भेल अछि। वार्ड अध्यक्ष शुभ नारायण मंडल आ कार्यालय सहयोगी दिलीप कुमार पंजियार विरुद्ध मुद्दा दायर भेल अछि। बितलाहा आश्विन 15 गते वार्ड नंबर 13 के कार्यालय सहयोगी पंजियार नागरिकता प्रमाण पत्र के सिफारिश करने बाबत सेवाग्राही संग 24,000 रुपया घूस लेने अवस्था में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के कार्यालय बर्दिवास सखटल टोली ओकरा नियंत्रण में लेने चल। कार्यालय सहयोगी पंजियार सेवाग्राही के हम ही वार्ड सचिव छी आ नागरिकता के सिफारिश हम ही करब कहत घूस रकम लेने चल। अनुसंधान के क्रम में वार्ड अध्यक्ष मंडल आ कार्यालय सहयोगी पंजियार के संलग्नता में सेवाग्राही के नागरिकता बनाबो वार्ड से सिफारिश पत्र देबाक प्रयोजन के लेल वार्ड अध्यक्ष कहने अनुसार पंजियार घूस रकम बार्गेनिंग का घूस लेने तथ्य प्रमाण सहित पुष्टि भेला से ओ काज भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 के दफा 3 के उपदफा 9
के कसूर भेला से दोनों गोटे के प्रति उपदफा 1 के कसूर भेला से दोनों गोटे के प्रति व्यक्ति 24,000 बीघो काम का भ्रष्टाचार निवारण नियम 2059 के दफा 3 के उपदफा 1 आ दफा 3 के उपदफा 1 के खंड क बमोजिम सजाय होब माग दाबी ल क विशेष अदालत काठमाडौँ में आरोप पत्र दायर कयल गेल अख्तियार जनौलक अछि। सार्वजनिक पद धारण केने व्यक्ति विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर भेला व्यक्ति विरुद्ध विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर भेलाक बाद हुनक पद स्वतः निलंबन हेबाक कानूनी प्रावधान अछि। पुलिस यौन दुर्व्यवहार के आरोप में जनकपुर धाम स्थित जेएफसी होटल के संचालक प्रमोद यादव के पकड़लक अछि। कक्षा 9 में अध्ययनरत एक बालिका के जबरदस्ती करने के आरोप में जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 19 बेंगा सेपुर रनिहार करीब 38 वर्षक यादव के पकड़ल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक महेंद्र कुमार मिश्र जानकारी दिलैन। बालिका जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा में जेएफसी के संचालक यादव सहित 3 गोटे विरुद्ध उजुरी देने चली। पकड़ायल यादव ऊपर थप अनुसंधान भ रहल से पुलिस जनौलक अछि। सप्तरी में थप 1 गोटे कोरोना संक्रमित के बृहस्पति दिन मृत्यु भेल अछि। कंचनरूप नगर पालिका 2 बरमजिया के 46 वर्षीय महिला के बृहस्पति दिन घरे में मृत्यु भेल। स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरी के निमित्त प्रमुख दुनियालाल यादव अवरुद्ध रोग से पीड़ित रोगी के बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान में आसिन 26 गते कयल गेल पीसीआर परीक्षण में कोरोना पुष्टि भेल बतौलन। अवरुद्ध रोग लगायत विभिन्न दीर्घ रोग से पीड़ित रोगी में संक्रमण देखल गेलाक बाद धरान के चिकित्सक अवरुद्ध रोग के अंतिम चरण में रहल कहि क घर घुरौने छला। लाश व्यवस्थापन के लेल नेपाली सेना के टोली बरमजिया गेल नगर प्रमुख बसंत मिश्र जानकारी दिलैन। एहि संगे सप्तरी में कोरोना संक्रमण से मृत्यु होबला के संख्या 23 पहुंचल अछि। संक्रमित होबला के संख्या 1456 रहल स्वास्थ्य कार्यालय जनौलक अछि। ओहि मध्ये 151 गोटे ठीक भ क अपन अपन घर घुरि चुकल छथि। रौतहट के एकटा सामुदायिक विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम के नाम में विद्यार्थी से पैसा वसूल कयल गेल देखल गेल अछि। सरकार शिक्षा के पहुंच सब में पहुंचे ताहि उद्देश्य के संग सामुदायिक विद्यालय में माध्यमिक तह धरि के शिक्षा के निःशुल्क केने रही तो बहुतो रास विद्यालय अपना मन से मनोमानी पैसा वसूल तैल भेटल अछि। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा संबंधी नियमावली 2077 में से सामुदायिक विद्यालय माध्यमिक तह धरि के शिक्षा में कोनो बहाना में शुल्क नहीं लेबा पेबाक व्यवस्था रही तो रौतहट के गौर में रहल देश के सबसे नमहर मध्य के एक युद्ध उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थी सबसे गैर कानूनी रूप से शुल्क उठाओल गेल देखल गेल अछि। विद्यालय नेपाली माध्यम में अध्ययनरत विद्यार्थी सबके निःशुल्क अध्यापन करौने अछि। मुदा अंग्रेजी माध्यम में पढ़बला विद्यार्थी सब बोर्डिंग स्कूल जकाँ मासिक शुल्क, भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क आ पाठ्यपुस्तक के सेहो शुल्क तीरऽ पड़ल विद्यार्थी तथा अभिभावक सबके उपराग छनि। एकटा विद्यालय में दू ढंग के शिक्षा से सार्वजनिक विद्यालय भीतर सेहो धनिक आ गरीब के वर्गीकरण भेल से स्थानीय के कहब अछि। एकटा भवन भीतर दू किस्म के पठन पाठन आ शिक्षा नियमावली के खिल्ली उड़ाबैत मासिक शुल्क सहित के विद्यालय संचालन भेल रही तो संबंधित निकाय चाँख नहीं देने से स्थानीय के आरोप अछि। विद्यालय नया भरना होब गेल विद्यार्थी सबसे शैक्षिक सत्र में नामांकन के 300, मासिक शुल्क 700, परिचय पत्र कार्ड के 120 आ परीक्षा शुल्क 100 रुपया के दर से उठौने अछि। कक्षा 9 में नया भरना भेल विद्यार्थी से एकमुष्ट 2720 रुपया लेने विद्यालय कक्षा अनुसार शुल्क निर्धारण केने अछि। विद्यार्थी संगठन सब इस संबंध में प्रमुख जिला अधिकारी इंद्रदेव यादव के ध्यानाकर्षण पत्र से बुझौलक अछि। एम्हर विद्यार्थी के अनुपात में शिक्षक दरबंदी नहीं भेला से अपना सब समस्या में पड़ल युद्ध उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक चंदेश्वर राउत बतौने छथि। विद्यार्थी संख्या अत्यधिक भेल आ शिक्षक दरबंदी कम भेलाक बाद विद्यालय अपने स्रोत में अंग्रेजी माध्यम के कक्षा संचालन केने आ वह अनुरूप 300 से लकर 700 धरि शुल्क तोकने से प्रधानाध्यापक राउत बतौलन। अंग्रेजी माध्यम में पठन पाठन करावला शिक्षक सबके तलब से न्यून रहल से ओ जानकारी दिलैन। काठमांडू के नया बाजार में गैस सिलेंडर विस्फोट भेला से 11 गोटे घायल भेल छै। नया बाजार में स्थानीय नील कुमारी क्षेत्री के 3 तल्ले घर के पहिल तल्ला में गैस सिलेंडर विस्फोट भेल से पुलिस जनौलक अछि। आज भ रहल महानगरीय प्रहरी परिसर टेकू जनौलक अछि। गैस कोन कारण से विस्फोट भेल ताहि बारे अनुसंधान भ रहल से
पुलिस। सिरहा में सवारी दुर्घटना पर एक गोटे के मृत्यु भेल। सिरहा के नरहा गांवपालिका 5 बलुआ स्थित सड़क में जो 3 प 6411 नंबर के मोटरसाइकिल आ प्रदेश 20101 प 0571 नंबर के मोटरसाइकिल एक आपस में ठोकरेला पर दुर्घटना भेल। आ ओहि में प्रदेश 20101 प 0571 नंबर के मोटरसाइकिल के चालक मिर्चया नगरपालिका 8 रहनिहार 20 वर्षक जय कुमार यादव के मृत्यु भेल बताओल गेल अछि। दुर्घटना में गंभीर घायल भेल ओकर आरके मेडिसिटी धनगढ़ी अस्पताल में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल अछि। संगे घायल भेल 2 गोटे के वैह अस्पताल आ अन्य 2 गोटे के भूमिजा अस्पताल में इलाज भ रहल अछि। दुर्घटना के संबंध में स्थानीय पुलिस आवश्यक अनुसंधान क रहल से बताओल गेल अछि। काठमांडू के बानेश्वर स्थित ग्लोबल आईएमई बैंक के सुरक्षा गार्ड पर अपरिचित व्यक्ति खुखरी प्रहार केलक अछि। बृहस्पति दिन बेरिया वही बैंक में कार्यरत सुरक्षा गार्ड रुद्र बहादुर गुरुंग ऊपर खुखरी प्रहार भेल पुलिस जनौलक अछि। बैंक में भीड़भाड़ भेलाक बाद सुरक्षा गार्ड लाइन मिलाबय के क्रम में विवाद भेल आ गार्ड लदने खुखरी निकालि कऽ प्रहार कयल गेल से पुलिस जनौलक अछि। गुरुंग के हाथ में चोट लागल आ काठमांडू मेडिकल कॉलेज में हुनकर इलाज भ रहल से पुलिस जानकारी देलक अछि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश चंद्र लोहनी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराय विरुद्ध मानहानि के मुद्दा देव के आंट देखाब पड़त बतौलनि अछि। डॉक्टर भट्टराय शीर्ष नेता सबके भ्रष्टाचारी के आरोप लगौने कहैत लोहनी ओ धारणा सार्वजनिक केने छथि। लोहनी फेसबुक में लिखने छथि, डॉक्टर बाबूराम नेपाल के नम्हर नेता सबके भ्रष्टाचार के आरोप लगौने छथि। ई गंभीर बात अछि। आब के इलाज के लेल मानहानि के मुद्दा अदालत में देबाक आंट देखाब जरूरी अछि। आरोप लगावला सब अपन प्रमाण नहीं देखौने आरोपित सब अदालत जाके आंट नहीं केलक त ई सब मिली भगत हैत से लोहनी के धारणा छन्। डॉक्टर भट्टराय बूढ़ी गंडकी आयोजना में नेकपा अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली आ पुष्पकमल दाहाल प्रचंड तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा भ्रष्टाचार केने आरोप लगौने छलाह। गृह जिला गोरखा में आयोजित एक कार्यक्रम में नेता भट्टराय ओली प्रचंड आ देउवा बूढ़ी गंडकी में 9 अरब रुपया बांट क खेने आरोप लगबैत ओहि के प्रमाण देव सेहो स्वयं तैयार रहल बतौने छलाह। भट्टराय के ओहि अभिव्यक्ति के नेकपा नेपाली कांग्रेस विज्ञप्ति निकालि क खंडन सेहो क चुकल अछि। एखुनका अवस्था केहन हैत से अपन सरकार संगे अपने डराय पड़त। भेटला पर अंगरक्षक व ड्राइवर से रिपोर्टिंग हैत। दूरसंचार आ एयरसेल के सिम से बात केलक तो रिकॉर्ड भ क सीधे सरकार प्रमुख समक्ष बात पहुंचत। एहन खतरा अयलाक बाद संचार संपर्क आ सर सलाह के विधि अपनाओल गेल अछि। जहि विधि के नाम अछि जूम मीटिंग। इंटरनेट मार्फत वीडियो कॉल के सुविधा युक्त ओ प्रविधि अंतर्गत अगला मंगल दिन सचिवालय बैसार बजाब 2 दिन पहिने रवि दिन भिनसर नेकपा खुमलटार निकट शीर्ष 5 नेता के जूम बैसार में भेल संवाद छल। प्रधानमंत्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली के बारे वही दिन नेता सब बीच कोन कोन विमर्श भेल हैत किया तो वह विमर्श के क्रम में उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रीय सभा सदस्य वामदेव गौतम जानकारी पाइप का संबंध सुधार के लेल बालुआटार बजौने बताओल गेल छल। मुदा तकरा बाद के सचिवालय बैसार एखन धरि अनिर्णित अवस्था में देखल गेल अछि। राजदूत आ मुख्य सचिव में भरखरे एकलौटी नियुक्ति भेल। पृष्ठभूमि बीच जूम मीटिंग में एगोटे नेता आब ओली जी नहीं सचिवला त अध्यक्ष प्रचंड आब हम सब पार्टी निर्णय आ हित से बाहर जाकर प्रधानमंत्री करे वाला कोनो भी निर्णय विरुद्ध माहौल बनाब आ कठोर से कठोर कदम उठाब पाछा नहीं हटब से धारणा रखने छलैथ। वह अनुरूप योजना आ कदम उठाब सब बतौने छला। कॉमरेड सब सेहो ओहिने करता। हमर 2-3 गोटे आदमी लॉ प्रधानमंत्री किस नहीं कह सकता किया तो हम सब सचिवालय में बहुमत में छी। स्थायी समिति में करीब 2/3 अछि आ केंद्रीय समिति में स्पष्ट से 2/3 पहुंचा कर देखाब ओ सब कहलन। पार्टी भीतर के एहन रस्सा कसी आ लफड़ा के बाद एकटा सहमति कयल गेल। मुदा प्रधानमंत्री अपना मन से फेर राजदूत आ मुख्य सचिव नियुक्त कयलनि। दिने दिने बालुआटार में भेंट भेला पर ओना किछ बात नहीं निकालने छला। अध्यक्ष के वो बात सुनलाक बाद पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल कहलन जे हमरा तो पहिने शंका छल ई पार्टी निर्णय नहीं मानता ताई में। आ वरिष्ठ नेता माधव नेपाल अहाँ सब हिनका
की चिन्हने छी, हम तऽ नीकसँ भोइक आयल छी। प्रचंड कमरे तुरंत मीटिंग बजाउ आ ओते निष्कर्ष हैत से बतौने छला। तीनू गोटे शीर्ष नेता के बात में प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ आ उपाध्यक्ष वामदेव गौतम सही रहल बात थपने छला आ सब गोटे बहुमत होई तो अपना सब पाछा पर में गौतम मौका में छोड़ने विषय उठौलन। वह बात के संकेत करत खलान कहने छला, आप तो वामदेव बुझने हेता, माधव नेपाल से की कम, अहाँ सब हमरा सब संगे एको वचन नहीं पूछनो, आब भोगू के पियोली के। अहाँ सब हमरा संगे आठ केने रहितो तो एखन ओ किस्सा समाप्त भ चुकल रहत कहि क पुराने बात उखाड़ने छलैथ। निवर्तमान रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल के नेपाली सेना जंगी अड्डा में एक कार्यक्रम के आयोजना का विदाई करत के लेल प्रधान सेनापति पूर्णचंद्र थापा रविवार साँझ जंगी अड्डा में कार्यक्रम के आयोजना केने छथि। नेपाली सेना संग भेल तनाव के कारण पोखरेल के जिम्मेवारी छिनाल चर्चा भ रहल बेर में सेना विदाई के कार्यक्रम रखलक अछि। जंगी अड्डा में विदाई कैल जा रहलाक बाद रक्षा मंत्रालय में बुध दिन भेल विदाई कार्यक्रम में उपरथी शशि बहादुर सिंह सहभागी भेल छलाह। रक्षा में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करत सचिव रेशमी राज पांडे पोखरेल कर्मचारी आ विभागीय समूह के असहयोग से हटल विषय गलत रहल से दावी केने छलैथ। नवनियुक्त अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल कोरोना वायरस के महामारी के कारण अन्य देश जका नेपाल के आर्थिक क्षेत्र से प्रभावित भेला सँ एहि विरुद्ध लड़का आगा बढ़ पड़त बतौने छथि। अपन पद बहाली के बाद बृहस्पति दिन मंत्रालय आ माथत के निकाय के प्रमुख के निर्देशन दैतो अर्थतंत्र के थप सबल बनाब पड़ला सँ ओहि में सबके ओतबे साथ आ सहयोग जरूरी रहल बतौलनि। कोरोना के कारण अंतर्राष्ट्रीय आ राष्ट्रीय अर्थतंत्र तथा आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त भेला सँ एहन अवस्था में आर्थिक क्रियाकलाप के ऊपर उठाव पर जोर दैतो अर्थतंत्र के गतिशील बनबैत रोजगारी सृजना का आर्थिक वृद्धि में समेत ल जाय पड़त कहलनि। सरकार के बजट आ मौद्रिक नीति से लेने लक्ष्य हासिल कर सबके ईमानदार प्रयास जरूरी रहल बात पर जोर दैतो नागरिक के जीवन रक्षा करत आर्थिक गतिविधि के बढ़ावा देव पड़त से धारणा रखलनि। चालू आर्थिक वर्ष के बजट से सेहो कोरोना के कारण सृजित समाधानक लेल मार्गदर्शन केने आवे के व्यवहारिक कार्यान्वयन से आर्थिक क्षेत्र थप सबल बनत से मंत्री पौडेल के कहब छलनि। ओ कोरोना प्रभावित वर्ग तथा क्षेत्र के राहत आ पुनरुत्थान के लेल सरकार आगा बढ़ौने नीति तथा कार्यक्रम के व्यवहारिक कार्यान्वयन एखुनका प्रमुख आवश्यकता रहल से धारणा रखलनि। चालू आर्थिक वर्ष के बजट से सेहो बहुतो रास विषय समेटने अछि। तहिना राष्ट्र बैंक के मौद्रिक नीति से सेहो आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्र के सबलीकरण के लेल बहुतो रास विषय समेटने अछि। ओहि के व्यवहारिक कार्यान्वयन सेहो जरूरी रहल हुनकर धारणा छलनि। प्रदेश नंबर 2 में बृहस्पति दिन थप 104 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। गौर अस्पताल रौथट, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुर, नारायणी उप क्षेत्रीय अस्पताल वीरगंज आ गजेंद्र नारायण सिंह सगरमाथा अस्पताल राजविराज में कयल गेल परीक्षण में 15 महिला आ 89 पुरुष का कुल 104 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल। स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रदेश 2 के नियमित निर्देशक विजय झा जानकारी देने छथि। बृहस्पति दिन थपायल संक्रमित संगे प्रदेश में कोरोना संक्रमित के कुल संख्या 14,525 पहुंचल अछि। प्रदेश के सिरहा जिला में बृहस्पति दिन सबसे बेसी 25 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। तहिना परसा में 24, धनुषा में 16, बारा में 14, सप्तरी में 12, रौथड में 9, सर्लाही में 3 आ मोहतरी में 1 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल बताओल गेल अछि। तहिना बृहस्पति दिन प्रदेश के 66 पुरुष आ 25 महिला का कुल 91 गोटे कोरोना जीत के घर घुरल छथि। एहि संगे ठीक होबला के संख्या 12,586 पहुंचल, जाहि में 10,893 पुरुष आ 1,693 महिला छथि। थप 3 के मृत्यु भेल संगे मृतक के संख्या 157 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में बृहस्पति दिन कोरोना संक्रमण से थप 3 गोटे के मृत्यु भेल अछि। प्रदेश के सप्तरी जिला कंचनरूप नगरपालिका वार्ड नंबर 2 बरमजिया के 46 वर्षक महिला के बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान में, मोहतरिक पिपरा गाँव पालिका वार्ड नंबर 5 के 25 वर्षक पुरुष के भक्तपुर अस्पताल में आ परसा के बीरगंज महानगर पालिका के संख्या 157 पहुंचल अछि। एखन धरि सबसे बेसी प्रदेश के परसा जिला में कोरोना संक्रमण से 47 गोटे के मृत्यु भ चुकल अछि। सप्तरी में 22, धनुषा 12 में 18, मोहतरी में 16, सिरहा में 16, सर्लाही में 12, रौथड में 8 आए गोटे भारतीय नागरिक के कोरोना संक्रमण से मृत्यु भ चुकल अछि।
झापा के कनकाई नगरपालिका 3 के 22 वर्षक अभिषेक चौधरी के हत्या में संलग्न रहल आरोप में पुलिस ओकरे साथी के पकड़लक है। लाश भेटल करीब 8 घंटा के बाद चौधरी के हत्या में संलग्न रहल आरोप में पुलिस कनकाई नगरपालिका 7 के 22 वर्षक टल के उपनाम रहल रवीन राजवंशी के पकड़लक है। बुध दिन भिनसर बांसघारी में चौधरी के लाश भेटल छल। पुलिस अनुसंधान के क्रम में राजवंशी के संलग्नता खोजलाक बाद पकड़लक है। घटना के अनुसंधानक लेल संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय डॉग टोली से मंगाओल गेल छल। प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगर के अनुसार मृतक चौधरी आ राजवंशी दोनों साथी छल। दोनों गोटे लागू औषध प्रयोगकर्ता छल। संगे बैस कऽ लागू औषध सेवन करबाक क्रम में ओकरा सब बीच विवाद भेल छल। मंगल के रात चौधरी नदी के महार पर निकलल समय में राजवंशी हत्या के बाद लाश के बांसघारी में रख कऽ फरार भेल छल। घटना भेल करीब 8 घंटा के बाद पकड़ायल राजवंशी हत्या में अपन संलग्नता स्वीकार केने से पुलिस जनौलक अछि। नेकपाक वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल अस्पताल भर्ना भेल छथि। रक्तचाप बढ़लाक बाद खनाल हेम्स अस्पताल में भर्ना भेल छथि। एखन स्वास्थ्य अवस्था सामान्य होइत गेल चिकित्सक सब बतौने छथि, मुदा हुनका अस्पताले में रह चिकित्सक सब सुझाव देने छथि। अस्पताल भर्ना होबऽ से पहिने खनाल के पीसीआर परीक्षण सेहो कयल गेल आ रिपोर्ट निगेटिव आयल से बताओल गेल अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग। भारत में पिछला 24 घंटा में 67,708 गोटे नया कोरोना संक्रमित थपायल अछि। तहिना पिछला 24 घंटा में 680 गोटे कोरोना संक्रमित के मृत्यु भेल अछि। भारत में कुल संक्रमित के संख्या समाचार तैयार 12 धरि में 73,09,000 से ऊपर पहुंचल अछि। एखन 8,12,390 गोटे सक्रिय संक्रमित अवस्था में अछि तऽ 63,83,442 गोटे ठीक भेल से बताओल गेल अछि। भारत में एखन धरि 1,11,266 गोटे के कोरोना संक्रमण से मृत्यु भ चुकल अछि। अमेरिका में कोरोना वायरस से संक्रमित होबला के संख्या 81 लाख से ऊपर पहुंचल है। विश्व के विभिन्न तथ्यांक सब अपडेट करे वाला वेबसाइट worldometer.info के अनुसार अमेरिका में कोरोना वायरस से संक्रमित होबला के संख्या समाचार तैयार 12 धरि 81,50,000 से बेसी पहुंचल है। विश्व में सबसे बेसी प्रभावित भेल अमेरिका में कोरोना के कारण 2,21,843 से बेसी के मृत्यु भ चुकल है। विश्व भर संक्रमित के संख्या 3,87,00,000 से बेसी है। एखन धरि विश्व भर 10,97,000 से बेसी के कोरोना के कारण से मृत्यु भ चुकल से बताओल गेल अछि। समाचारक अंत में मुख्य समाचारक शीर्षक पुनः एक बेर। रौतहट में किशोरी के बलात्कार का हत्या करे वाला आरोपी पकड़ायल। राउत नेतृत्व के सरकार धराप में जसपा 19 गोटे प्रदेश सभा सदस्य कलन सरकार परिवर्तन के मांग। जनकपुर धाम 13 के वार्ड अध्यक्ष मंडल विरुद्ध विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर। जनकपुर में राजा और देश बचाओ के नारा सहित रैली निकालल गेल। पिछला 24 घंटा में थप 3,749 गोटे में कोरोना पुष्टि, 19 गोटे के मृत्यु। जसपाक बैसार कार्तिक पहिल हफ्ता बैसत पार्टी एकता आ कार्य विभाजन के विषय निष्कर्ष लगाओल जायत। कोरोना संक्रमित के सेहो लोक सेवा के परीक्षा देबाक व्यवस्था मिलाब सर्वोच्च के आदेश। ओली विरुद्ध कठोर कदम उठाबब प्रचंड सलक वामदेव धरि सहमत। नवनियुक्त मंत्री सब लेलाह पद तथा गोपनीयता के शपथ। राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा के कोरोना पुष्टि, पूर्व प्रधानमंत्री खनाल अस्पताल भर्ना। काठमांडू के नया बाजार में गैस सिलेंडर विस्फोट, 11 गोटे घायल। अमेरिका में कोरोना संक्रमित के संख्या 81 लाख से ऊपर पहुंचल। बेस्ता एहिक संग एखनुक जनक नंदिनी समाचार एतहि समाप्त भेल। एखनुक समाचार से हम दीपक जेबाक आज्ञा चाहै छी। सुनैत रही जनक नंदिनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज आ देखैत रही सेंचुरी टाइम्स के फेसबुक पेज लाइव। नमस्कार। ये गाना के बंद केला।